जय जिनेन्द्र। इस वीडियो में हम कुछ जैन धर्म के तत्वों के बारे में जानेंगे। जैन धर्म श्रमण परंपरा से निकला है। शमन परंपरा यानी क्या? तो जैसे हम बोल सकते, प्राचीन सनातन धर्म में दो परंपराएं हुआ करती थी। पहली वैदिक परंपरा जो कर्मकांड एवं वेदों पर आस्था रखती थी, और दूसरी शमन परंपरा थी जो मुक्ति पाने के लिए श्रम और तप के मार्ग को श्रेष्ठ मानती थी। भारत के दो प्राचीन धर्म जैन और बौद्ध शमन परंपरा से ही निकले हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी ज्ञान प्राप्ति के लिए शमन परंपरा का पालन किया था। तो जैन धर्म शमन परंपरा से निकला है तथा इसके प्रवर्तक 24 तीर्थंकर, जिसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यानी आदिनाथ भगवान है तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख अब साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में है। श्वेतांबर व दिगंबर जैन पंथ के दो संप्रदाय हैं तथा इनके ग्रंथ समयसार व तत्वार्थ सूत्र है। जैनों के जो प्रार्थना स्थल है उसे जिनालय या मंदिर कहते हैं। जिन परंपरा का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित दर्शन, और जो जिन के अनुयायी हैं तो उसे बोलते हैं जैन। जिन शब्द ये बना है संस्कृत के जी धातु से। जी का मतलब होता है जीतना। जिन माने जीतने वाला। अभी जीतना यानी कोई सामने शत्रु है, उसके साथ वॉर करना है, उसके साथ युद्ध करके उसके ऊपर जीत हासिल करनी है, तो नहीं। जीतना यानी यहाँ पे अर्थ होता है अपने मन को जीत लेना। अपना मन जो पल में यहाँ है तो पल में कहाँ पहुँच जाता है। मन से हम असंख्य काम करते हैं। जैसे कभी कभी हम सामने वाले के साथ बोलते हुए बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और मन में उसके ऊपर छुरी भी चला लेते हैं। तो इस मन को जो जीत लेना है, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी तन मन वाणी को जीत लिया और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन आत्म पुरुष को जिनेन्द्र या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। अभी जैन धर्म के मूल सिद्धांत हम आगे के वीडियो में हम देखेंगे। जैन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत है, इस वीडियो में हम कुछ बातें देखते हैं। जैसे अहिंसा ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसे बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है। खान पान आचार नियम में विशेष रूप से देखा जा सकता है। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना। हिंसा का अर्थ हम जैसे जानते किसी को मार देना यानी उसकी हिंसा करना। बट जैन धर्म में अहिंसा ये बहुत सूक्ष्म रूप में देखा गया है। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद अगर हम कुछ खाते भी हैं तो उसमें भी हिंसा होती है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो वायु है, वायु में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो सूर्यास्त के बाद भी नहीं खाना है। वो भी एक अहिंसा का पालन करने में सहायभूत होता है। तो ऐसे बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं। जैन दर्शन में कण स्वतंत्र है। इस सृष्टि का या किसी जीव का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैन दर्शन में भगवान न करता है यानी और न ही भोगता माने जाते हैं, यानी भगवान कुछ करते नहीं। हम जैसे बोलते हैं कि हमें भगवान ने ये दिया, भगवान ने वो दिया, कुछ हुआ तो ये भगवान ने किया है। तो जैन दर्शन ये मानता है कि भगवान ये कुछ करने वाला नहीं है, करता नहीं है, पर हम जो भी
करते हैं, खुद हम जो कर्म करते उसी का फल हमें भुगतना रहता है। जैन दर्शन में सृष्टिकर्ता को कोई स्थान नहीं दिया गया है। जैन दर्शन में अनेक शासन देवी देवता है, पर उनकी आराधना का कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। अनेक शासन, जैन शासन के रक्षक देवी देवता है, पर जैन धर्म में तीर्थंकरों की, जिन्हें जिनदेव, जिनेन्द्र या वितराग भगवान कहा जाता है, इनकी आराधना का ही विशेष महत्व है। इन्हीं तीर्थंकरों का अनुसरण कर आत्मबोध, ज्ञान और तन और मन पर विजय पाने का प्रयास किया जाता है। जैन ईश्वर को मानते हैं जो सर्वशक्तिशाली, त्रिलोक का ज्ञाता, दृष्टा है, पर त्रिलोक का कर्ता नहीं। तो ईश्वर किसे मानते हैं? जैन धर्म में जिन या अरिहंत और सिद्ध को ईश्वर मानते हैं। अरिहंतों और केवल ज्ञानी की आयुष्य पूर्ण होने पर जब वे जन्म मरण से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तब उन्हें सिद्ध कहा जाता है, यानी बाद में उनका ना ही जन्म है ना ही मरण है, और उन्हीं की आराधना करते हैं और उन्हीं के निमित्त मंदिर आदि बनवाते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार अरहत देव ने संसार को द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से अनादि बताया है। जगत का न तो कोई करता है और न जीवों को कोई सुख दुख देने वाला है। तो हम सुख दुख कैसे पाते हैं? तो हम हमारे कर्म के अनुसार जीव सुख दुख पाते हैं। जीव या आत्मा का मूल स्वभाव शुद्ध, बुद्ध, सच्चिदानंदमय है। केवल पुद्गल या कर्म के आवरण से उसका मूल स्वरूप आच्छादित हो जाता है। हर एक जीव का जो मूल स्वरूप है उसके ऊपर पुद्गलों का आच्छादन है, अपने अपने कर्मों का आच्छादन है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी का फल हमें भुगतना है। आज नहीं तो कल हमें उसी का फल भुगतना है। जिस समय यह सभी पौद्गलिक भार हट जाता है, उस समय आत्मा परमात्मा की उच्च दशा को प्राप्त होता है। जैन मत सैद्वाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। सैद्वाद का अर्थ है अनेकांतवाद। अब ये अनेकांतवाद यानी क्या? तो अनेकांतवाद की मान्यता है भिन्न भिन्न कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ आती है। अतः एक ही दृष्टिकोण से देखने पर पूर्ण सत्य नहीं जाना जा सकता। यानी एक ही चीज को हम अलग अलग एंगल से अगर देखेंगे तो उसे बोलते हैं अनेकांतवाद। अब ये अनेकांतवाद के लिए एक स्टोरी बहुत ही प्रचलित है, एक हाथी और 5 अंधों की कहानी। उससे अनेकांतवाद बहुत सरल तरीके से समझा जा सकता है। जैसे 5 अंधे, 5 ब्लाइंड, एक हाथी को, एलिफेंट को छूते हैं। अंधे हैं, वो देख नहीं सकते, वो हाथी को छूते हैं और उसके बाद अपने अपने अनुभव को बताते हैं। एक अंधा है जो हाथी की पूंछ पकड़ता है, तो उसे लगता है कि हाथी कोई रस्सी जैसा है, रोप जैसा है, रोप जैसी चीज है। दूसरा अंधा व्यक्ति हाथी की सूंड को पकड़ता है, तो उसे लगता है कि हाथी ये कोई सांप जैसा है, सांप है। इसी तरह तीसरे ने हाथी का पाँव पकड़ा तो उसे लगा कि हाथी ये खंबे जैसी कोई चीज है, पिलर है। किसी ने हाथी के कान को पकड़ा तो उसे लगा कि हाथी यह सूप जैसी कोई चीज है। सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। जब सब एक साथ आए तो बड़ा बवाल मचा, सबने सच को महसूस किया था, पर पूर्ण सत्य को कोई नहीं। एक ही वस्तु में कई गुण होते हैं, पर हर इंसान के अपने दृष्टिकोण की वजह से उसी वस्तु के कुछ गुण गौण दुय्यम दिखते हैं तो कुछ प्रमुख मेन दिखाई देते हैं। यही है अनेकांतवाद का सार। तो इस वीडियो में हमने कुछ सिद्धांत देखे जैन धर्म के। आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ शॉर्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम जैन धर्म के जो मूलभूत सिद्धांत है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज वेलकम फॉर ऑल।
आप आपके विचार भी कमेंट सेक्शन में डालिए, तो हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से चर्चा हो पाएगी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।